इस बैच में चल रहा है ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी हम लोग अभी डेमो ही चल रहा था, फिलहाल तो स्टार्ट अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, बस बेसिक बात को अभी समझाया जा रहा है। हाँ, भारत कहाँ है, भारत कैसा है, भारत कैसा दिखता है, अड़ोसी पड़ोसी के साथ क्या क्या उसका रिलेशन है, ये सब चीजों पर चर्चा हो रही है। गेट लगा दीजिए। यहाँ पर भी आपको भारत का मानचित्र दिख रहा होगा। कल हम इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बताए हुए थे, आज पुनः इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर में सबसे क्या दिख रहा है, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, ये तो ऊपर का राज्य है। साथ साथ हम क्या बताए थे, जैसे अपना पड़ोसी देश ये कौन सा है, नेपाल, तो नेपाल का बॉर्डर यहां से लेकर के यहां तक है ना, है कि नहीं है। तो नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, 5 राज्य। कौन कौन, ये हो गया उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, और यहाँ पर सिक्किम 4, ये 4, और ये वाला पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टोटल कितना है, 3, 4, ये हो गया 5। कुल मिलाकर के नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है। उसी तरह से भूटान, यहाँ पर देखिए भूटान से किसका किसका सीमा लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश का लगा यहाँ पर, असम का यहाँ पर लगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल का है, ऊपर करेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल, और सिक्किम कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, मतलब कि भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये सब प्रश्न पूछा गया है, पूछते रहता है। उसके बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर यहां से लेकर के इस तरह से, यहां से लेकर के यहां तक है। तो नीचे में आपका इधर है म्यांमार देश, और ये है आपका भूटान, यहां से लग रहा है, और तिब्बत वाला क्षेत्र है ये चीन का। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितना देश से लग रहा है, 3 देश से लग रहा है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 3, बात समझ में आया। उसी तरह से ये चीन वाला पोर्शन है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, और यहाँ सिक्किम से भी सीमा लगती है, अरुणाचल से भी। 1, 2, 3, 4 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख, इससे सीमा लगती है चीन का, ये सब बता दिए थे। उसके बाद पाकिस्तान से इधर नीचे गए गुजरात मिलेगा, गुजरात का भी राजस्थान का बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक इसका सीमा लग रहा है, पंजाब का लग रहा है, इधर आपका श्रीनगर का लग रहा है, मतलब जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर ये वाला लद्दाख वाला एरिया है, क्योंकि ये इस तरह से बटा हुआ है, ये लद्दाख, ये कश्मीर। बस समझ आया। तो इन दोनों की सीमा लग रही है पाकिस्तान से, 3 इधर, 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला करके 5 से सीमा लग रहा है। और सबसे छोटी सीमा बताए थे अफगानिस्तान की लगती है, ये यहाँ पर लगता है बॉर्डर, लद्दाख वाला क्षेत्र से, ठीक है। और यहां से लेकर के कब्जा कर लिया गिलगित वाला क्षेत्र से लेकर के इतना दूर ये कब्जा है, इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बात समझ में आया। तो वो कब्जा किया हुआ आधा कश्मीर पे, और लद्दाख का ये वाला एरिया, अक्साई चीन वाला एरिया, ये चीन कब्जा किया हुआ है 1962 के युद्ध में, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था। तो अभी इधर कब्जे ले, अभी इधर कब्जे ले, मतलब कि इतना दूर है आपका जम्मू कश्मीर दिखाई देता है हम लोग के क्षेत्र में। बात समझे। तो ये सब बताए हुए थे। उसके बाद ये सब बेसिक परिचय था, और उसके बाद साथ साथ आगे देख लीजिए, पश्चिम बंगाल था ना, देखा ना अब, ठीक है। ये गुजरात था ना। कर्क रेखा के बारे में ये सवाल पूछा था कल, बीपीएससी में बताए थे, कर्क रेखा कौन राज्य से गुजरती है, उसमें अलग अलग ऐसा ऑप्शन दे दिया था ही नहीं, है ना, प्रश्न गलत हो गया था उनका, ठीक है। तो ये वाला डॉटेड डॉटेड जो लाइन दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये आपका कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है, कर्क रेखा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में। और ये आपका कर्क रेखा कहलाता है। कर्क रेखा भारत के 2 भाग में बांटती है, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तर, तो नीचे क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरा, उसके बाद यहां से गुजर रहा है, तो मतलब ये राजस्थान है उससे गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, ये वाला छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, झारखंड से गुजर रहा है, झारखंड है ना, पश्चिम बंगाल से गुजर रहा है, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा से, और ये मिजोरम है, मिजोरम से गुजर रहा है। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। तो ये सब बेसिक बातें हैं। उसके बाद समुद्र पर भी हम चले थे, समुद्र का भी थोड़ा सा चर्चा हुआ था, है ना। इधर कौन सागर है, अरब सागर। कौन सा सागर है,
अरब सागर, ये वाला क्षेत्र है गुजरात का, ठीक है, यहां तक है। उसके बाद ये वाला आपका महाराष्ट्र का, ये गोवा का, ये वाला यहां से लेकर यहां तक कर्नाटक का, और ये वाला केरल का। तो 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा किससे लगा? अरब सागर से। उसी तरह से बंगाली खाड़ी से किसका किसका लगा सीमा? यहाँ पर उड़ीसा है, उधर पश्चिम बंगाल भी था, ये आंध्र प्रदेश है, और ये आपका तमिलनाडु है। 3 हो गया। एक ऊपर में पश्चिम बंगाल दिखा देते हैं, ये पश्चिम बंगाल का सीमा लग रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हल्दिया नाम का बंदरगाह है, हल्दिया, दीघा, है ना, हावड़ा, ये सब आपका वहीं पर है, मतलब पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है, ठीक है। तो ये बंगाली खाड़ी इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि बंगाल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था अंग्रेज के समय में। अभी तो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। 1911 में घोषणा हुआ, 1912 में दिल्ली को यहां से ट्रांसफर कर दिया, राजधानी दिल्ली चला गया, ठीक है। लेकिन बंगाल जो था ना बहुत बड़ा था। बंगाल उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, बिहार वगैरह सब तो पता ही है, उसी से अलग हुआ है। और साथ साथ बांग्लादेश का एरिया, मतलब इतना बड़ा बंगाल था, बात समझा। और पूरे एशिया महादेश में जितना व्यापार करता था अंग्रेज लोग, उसका 70% व्यापार केवल अकेले बंगाली से करता था। अब पहले के जमाने में होता क्या था एक्चुअल में, इतना इंडस्ट्री वगैरह सब तो था नहीं, सरकार को उतना ज्यादा टैक्स इंडस्ट्री वगैरह सबसे आता नहीं था क्योंकि इंडस्ट्री था ही नहीं। तो सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता था? खेती से। किसान का ना दुर्दशा सब जगह है, किसानों ने सब जगह आंदोलन किया है, खेती का जमीन छीन लेता था, उसके लिए आंदोलन था, ठीक है। तो खेती कहां होता था? बंगाल वाले एरिया में। काहे? क्योंकि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, याद करिए कि ये वाला एरिया है आपका गंगा का मैदान, क्योंकि यहां से निकलती है उत्तराखंड से गंगा नदी, इधर पटना बांग्लादेश होते हुए यहां पर जाकर के मिल जाती है। और हम बताए जब निकलती है तो काफी पतली धारा रहती है, और जैसे जैसे चौड़ा होता जाएगा यहां आकर के पूरा एकदम बड़ा बड़ा टापू का निर्माण कर देता है। ये इतना बड़ा इतना धारा बन जाता है, यहाँ पर बहुत सारा टापू बन जाता है, और यहाँ पर इसको कहते हैं डेल्टा। पढ़ाए थे, ये सवाल भी पूछा था बीपीएससी एग्जाम में, है ना, टीचर वाला में, याद करिए, टीचर वाला एग्जाम शायद दिखा रहे थे फर्स्ट डे की क्लास में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? डेल्टा। नदियों के अवसाद बहा करके जब लाता है यहाँ पर मुहाने पर जब जमा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। और आपको पता है जब नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया मिट्टी होता है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। तो ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान में ये बंगाल क्षेत्र है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा उपजाऊ खेती ज्यादा होगा ना, इसलिए यहाँ पर ज्यादा धन संपत्ति था, अंग्रेज लोग ज्यादा इसी को कब्जाना चाहता था। अब बात समझ में आया? तो हिस्ट्री भी समझ में आएगा कब? जब आप ज्योग्राफी को समझिएगा। ज्योग्राफी से ही इतिहास बना है ना। तो यहाँ पर धन दौलत काफी ज्यादा था, किस मायने में? उपजाऊ मिट्टी था, खेती बहुत ज्यादा होता था, इसलिए पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा निवास करता था और ज्यादा वहां से टैक्स वसूली भी करता था। इसलिए इतिहास में लिखा गया है केवल अकेले 70% व्यापार बंगाल से होता था। बस समझना, पूरे एशिया महादेश का। ऐसा नहीं कि खाली भारत पे कब्जा था उन लोगों का, एशिया में सब देश पे कब्जा किया हुआ है। उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, ताइवान, चीन, सब पे कब्जा था। सब देश मिला करके मात्र 30%, केवल अकेला बंगाल 70%, इतना ज्यादा व्यापार करता था, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन समझ में आ रहा है ऐसा क्यों था यहाँ पे। बाद बाकी जब यहाँ बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगा, हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करने के लिए ला दिया कानून, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद है, ठीक है। तो इसको बांट दिया, इधर मुस्लिम ज्यादा रहता था तो इधर बना दिया अलग बांग्लादेश, इधर बना दिया अलग। बात समझ, जो हिंदू है वो इधर रहेगा, मुस्लिम है उधर रहेगा। बाद में खूब ज्यादा उसका विरोध हुआ, बाद में उस आंदोलन को मतलब कि कानून को रद्द करना पड़ा। लेकिन जब धागा टूट जाए, रसरी जब टूट जाए, उसमें फिर अगर जोड़ेंगे तो गांठ तो पड़ना निश्चित है ना। प्रेम का धागा होता है एक प्रकार का, है ना। एक बार जब अलग अलग रहने का मजा ले लिया तो फिर अब साथ में रहना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। फिर जाकर के ढाका में मुस्लिम लीग वगैरह का गठन कर दिया, धीरे धीरे हमको एक मुस्लिम का अलग राज्य चाहिए, पाकिस्तान तब बना। नींव कहां बोया गया था? यही बंगाल विभाजन में। ये नहीं होता था पाकिस्तान में नहीं बनता, वो भी हमारा ही देश है कि नहीं है? बात समझा। तो ज्योग्राफी से ही ये सब बात समझ में आएगा। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री समझने के लिए। हिस्ट्री पहले क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कहां क्या क्षेत्र है, कहां से क्या चीज बना। बात समझे? खैर, बेसिक परिचय सबसे पहले जानना जरूरी है। भारत को आप बहुत दिन से जानते हैं,
बचपने से जानते, जब से होश संभाले तब से जानते हैं भारत है। लेकिन अभी हम पूछ देंगे, बताइए कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आप नहीं बता पाइएगा। बता पाइएगा? कोई विद्यार्थी एग्जैक्ट आंसर बता दीजिए, नहीं बता पाइएगा। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा है। मध्य प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, या निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? ऐसा सवाल पूछा गया है। बात समझे ना? 5 राज्य काउंट कर लीजिए, राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 हो गया, महाराष्ट्र 4 हो गया, और ये गुजरात 5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, एक एक प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा। हर राज्य में प्रश्न छुपा हुआ है। क्या गुजरात का नहीं पूछ सकता है? क्या राजस्थान का नहीं पूछ सकता है? हरियाणा का नहीं पूछ सकता है? एसएससी एमपीएस एग्जाम में पूछा होता, हरियाणा किसी ने किस राज्य से नहीं लगती है, पूछा गया सवाल है। तो एक एक प्रश्न में यहाँ पर महत्वपूर्ण है, हम इसको क्यों छोड़े? आप बताइए। और छोड़ने से क्या फायदा? हमारा ही घाटा है, आप लोग का ही घाटा है। बात समझे? तो एक एक प्रश्न को आपको हम तो कल बता दिए थे, ये वाला बॉर्डर वाला तो आपको हम बता चुके थे। अब जब कहिएगा कि सर हमको यही सब लिखाइए, ये तो टाइम पास हो गया ना, हम ये नहीं लिखाएंगे, ये आपको खुद से करना है कि किस राज्य की सीमा कितने से लग रही है। बात समझ में आ गया? जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ये सारा कुछ आपको यहां से देखना पड़ेगा। साथ साथ ये इंड तक, द इंड तक, यहां तक आपको देखना चाहिए, है ना। तेलंगाना की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, उसके बाद कर्नाटक की सीमा किन किन राज्य से सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का। जब सब राज्य का परिचय इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा तो फिर आपका मिस होने का कोई चांस नहीं है। एक सवाल जिंदगी बदल सकता है। बस समझे? एक एक सवाल के लिए लड़ाई है यहां पर, एक सवाल के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा आप लोग को। एक नंबर कैसे बढ़ जाए वो पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी वाला छात्र से 1 नंबर 2 नंबर के लिए पूरा पूरा एक मोटा सा किताब पढ़ डालता है। 1 नंबर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझे? एक एक नंबर की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क में हम ये देते हैं, ये कर लीजिएगा ना। बॉर्डर से संबंधित हम बता दें करना कैसे है। जैसे देख लीजिए, पुनः हम तमिलनाडु के विषय में बता देते हैं। समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोशिश करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए तमिलनाडु है, तो कैसे नहीं पहचान पाइएगा? ये पिलका पिलका जितना है ना, ये वाला बॉर्डर, ये आपका तमिलनाडु का है। ये क्या है? तमिलनाडु। इधर देखिए तो बैंगनी कलर है ना, ये आपका केरल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो केरल का सीमा क्या देखिए, इससे इससे मैच कर रहा है। आप आसानी से पहचान जाइएगा ना कलर देख करके। तो यहां पर 2 कलर इसमें टच कर रहा है, एक तो पीला वाला, एक तो गेरुआ कलर। तो कुल मिलाकर के इससे कितना राज्य लगा? 2 राज्य। तमिलनाडु से कितना लगा? 1 केरल लग गया, इधर से कर्नाटक लग गया, और इधर से तो कितना लग गया? 3। ये लिख सकते हैं। उसी के बाद ये कर्नाटक में कितना है जरा देखिए, 1 2 इधर हो गया, आंध्र प्रदेश 3, तेलंगाना 4, और इधर महाराष्ट्र 5, गोवा 6। तो यहां पर लिख देंगे 6। आप एक भारत का मानचित्र खरीदिएगा या फिर जो मैप दिया गया है उसमें भी भारत का मानचित्र है, ठीक है। जाकर के घर में चिपकाइए, हीरो हीरोइन चिपकाने से कुछ ना होने वाला है। बस समझ में आया? घर में मानचित्र होना चाहिए। पढ़ाई मतलब लगे, कोई विषय आपके रूम में तो लगे कि लड़का पढ़ने वाला है। कभी कभी दवा काम ना आए तो दुआ भी काम आ जाता है। समझ में आया बात? हाँ, तो लोगों को लगे कि पढ़ता है। अरे नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान करिए और किताब लेके ऐसे देख रहे हैं। बात समझ में आया? लगे कि मेहनत कर रहा है ना। हवा आपका वहां का एनवायरमेंट में ये गुण आ जाए कि ये पढ़ाई कर रहा है। जब वैसा एनवायरमेंट क्रिएट कर लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप को बदल लेंगे। बस समझा? नहीं हो पढ़िए लेकिन किताब लेके बैठल रहिए। बस हमेशा किताब से दोस्ती करिए। किताब से बढ़िया दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये बात जान लीजिए। किताब से अच्छा हर दोस्त धोखा देगा, लेकिन जो नॉलेज है ना वो कभी धोखा नहीं देता है। हर दोस्त धोखा दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया ना। लिखिए, होमवर्क में लिखिए, भारत के सभी राज्यों का सीमा से संबंधित प्रश्नों को लिखें। होमवर्क है ये आपका, बाउंड्री से संबंधित ऑल प्रश्नों को लिखना है। भारत के सभी राज्यों का सीमा से संबंधित प्रश्नों को लिखें। भारत के सभी राज्यों का
सीमा से संबंधित प्रश्नों को लिखें, है ना। सभी स्टेट का ऑल बाउंड्री वाला क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़े। तो ये था आपका भारत का परिचय। एक बार हम भारत को दिखाते हैं, भारत का रिव्यू कर लीजिए। सबसे ऊपर में कौन है? लद्दाख। कोई दिक्कत? लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और लद्दाख का राजधानी ले, कल बताए थे ना। देखिए ऐसा है ना, इधर भी सटा है पाकिस्तान से, इधर चाइना से। क्या जम्मू कश्मीर चाइना से सकता है? ये चीन तिब्बत वाला एरिया, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला एरिया। उसके नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। उसके नीचे पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। उसके नीचे हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। दो राज्य की एक राजधानी हो सकती है, कभी कभी ऐसा ही सवाल पूछ लेता है, ठीक है। दो राज्य का एक गवर्नर भी होता है, मतलब राज्यपाल। नेक्स्ट ये आपका दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट ये राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। उसके बाद ये गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। उसके बाद ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। ये कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ये केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहां पर है, यहाँ पे लोकेशन आपको याद रहना चाहिए। लोकेशन हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी सवाल पूछा जाता है, निम्न शहर को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए और निम्न शहर को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाइए। बात समझ में आया? इस टाइप का भी सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको लोकेशन याद होना चाहिए। चेन्नई कहाँ है? इधर नहीं ढूंढेंगे चेन्नई। तिरुवनंतपुरम यहाँ है तो इधर नहीं ढूंढेंगे, मतलब वो लोकेशन पता होना चाहिए। एकदम ध्यान लगा के मानचित्र को पढ़ना पड़ेगा, इसमें हजारों नहीं लाखों प्रश्न छुपा हुआ है। बात समझ आया? एक एक डिग्री देशांतर अक्षांश का महत्व है यहाँ पर, बात समझे। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषणा हुआ है, ठीक है, लेकिन विशाखापट्टनम बनने का भी घोषणा हो चुका है। कहां बनेगा अभी इसका कोई गारंटी नहीं है, विशाखापट्टनम भी बगल में ही है, ठीक। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। देखना है कहां पर है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। दिया हुआ ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। देखिए वेस्ट बंगाल यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा है कि नहीं है। इस कारण से यहाँ के वासी क्या कह रहा है, हमको एक अलग राज्य बना दो। कौन सा? तो गोरखलैंड। अभी हाल फिलहाल में ये वाला क्षेत्र को काट करके गोरखलैंड बनाने का बात चल रहा है। गोरखलैंड एक अलग राज्य बनने वाला है, खूब पूरा ज्यादा आंदोलन हो रहा है। आप जब कहीं दार्जिलिंग जाइए घूमने के लिए, देखिएगा वहां पर बहुत सारा बोर्ड में लिखा रहता है गोरखलैंड। बात समझ आया? तो गोरखलैंड का राज्य का मांग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इधर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब यहाँ पर पूरा पूरा बढ़िया से दिख रहा होगा आप लोगों को। अरुणाचल की सीमा चीन से लगा, भूटान से लगा और ये म्यांमार से लगा। लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो 3 देश से उसका सीमा लग रहा है। और सिक्किम का सीमा भी 3 देश से लगता है। देखिए बढ़िया से, छोटका राज्य है लेकिन 3 देश से बाउंड्री टच कर रहा है। नेपाल, भूटान, ऊपर से चीन। लगा कि नहीं लगा? ठीक है। उसी तरह से बांग्लादेश भी है। सबसे लंबी बॉर्डर साझा करने वाला बांग्लादेश ही है। इस तरह से यहां से लेकर के यहां तक है ना। सबसे बड़ा बॉर्डर अगर सीधा कर देंगे इसको, सबसे लंबा बॉर्डर किसका है? बांग्लादेश की सीमा भारत की सबसे लंबी बॉर्डर बनाती है, बताया था ना कल। और सबसे छोटा अफगानिस्तान का। उत्तर में बताए थे, कल बताए थे, ठीक है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। राजधानी देखिए नीचे है, का है? क्योंकि इधर आपका हिमालय का क्षेत्र है, यहां से यहां तक आपका हिमालय है। ये आज मतलब सुबह में भूकंप आया था, पता है? भूकंप आया था 6:30 बजे। आज सुतले थे क्या? हाँ, भूकंप में चल जाइएगा, सुबह से उठा करिए, ठीक है।
हबले का एरिया भूकंप वाला है, भूकंप जोन। जब आपको भूकंप जोन पढ़ाएंगे ना तब जाकर पढ़ाएंगे भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया। पहले ज्योग्राफी मतलब मैप समझिएगा तब ना हम जोन बताएंगे, अभी नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो ऊपर ज्यादा जितना जाएंगे ना हिमालय के क्षेत्र में वहां पर ज्यादा भूकंप आता है। नेपाल में था इसका सेंटर, बात समझ में आया, नेपाल में इसका सेंटर था, 7.1 तीव्रता का भूकंप था, है ना। सब चीज को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट है भूकंप, बात समझ में आया ना। नेक्स्ट उसके नीचे ये कौन राज्य है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ये कौन है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ये कौन है, मिजोरम की राजधानी आइजल। ये कौन है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग। और ये असम, असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ पर 7 राज्य है। कितने राज्य है, 7 राज्य है। बढ़िया से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये इतना थे बस, इधर छोड़ करके। इसको कहते हैं 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की 7 बहनें। भारत की 7 बहनें में निम्न कौन शामिल नहीं, ऐसा सवाल पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए 7 बहन है, ठीक है ना। 7 भैया तारा सुने थे, 7 बहन दिया गया, समझ में आया बात। 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सभी राज्य आ जाएगा। और सबके सब राज्य असम से ही अलग हुआ है। आप देख लीजिए, सब राज्य असम से सटा हुआ है, कोई ऐसा राज्य नहीं जो असम से अलग है। देखिए टोटल राज्य असम से सटा हुआ है, चेक कर लीजिए, सब राज्य की सीमा असम से सटा हुआ है या नहीं है, बात समझे। इसको 7 सिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इतने तो पतला रास्ता है केवल इधर जाने के लिए, और कोई रास्ता ही नहीं है ना। अगर इसको ब्लॉक कर दे बांग्लादेश यहाँ पर, है ना, नेपाल मिल करके इसको ब्लॉक कर देगा, फिर रोड को डिस्टर्ब कर देगा, क्या बोलते हैं, ट्रेन के लाइन को डिस्टर्ब कर दे, तो इधर जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से चाइना वाला कहता है कि आधा हम कब्जा लेंगे, इतना थोड़ा बहुत कब्जा भी किया है, इसलिए यहाँ पर एक रेखा मतलब खींच दिया गया है, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। नाम सुने हैं, मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है, भारत और चाइना के बीच, यहीं पर खींचा गया है। क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी है ना, हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो पहाड़ी है, यहाँ पर तेल पाया जाता है, और जहां जहां तेल पाया जाएगा चाइना सबसे पहले पहुंच के लड़ाई करता है, बस समझे। भारत में सबसे पहले तेल का पता यहीं पर चला था, असम के यहाँ पर इस वाले लोकेशन है, डिगबोई में। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना भी वहीं पर लगा था। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में लगाया था। ये सब कब जानिएगा, जब पहले भारत जानिएगा तब ना। भारत पहचानने से होता यही भारत है। इसमें बहुत कुछ है भाई, हमने बताया ना, इसमें अरबों प्रश्न अगर बना देंगे हम तो फिर भी कम नहीं पड़ेगा, बात समझे। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में, ये सब मिलेगा, सब चैप्टर है अंदर। जब पढ़ने लगेंगे एटलस जो दिलवाए हैं वो सब में ये सब आपको चैप्टर दिखेगा, ठीक है ना। तो इधर आपका अबीर की पहाड़ी है, उसमें तेल पाया जाता है, इसीलिए चाइना चाहता है जैसे हम लोग क्या कर लें, अटैक कर लें, यहाँ पर कब्जा कर ले, वहां से तेल और खनिज संसाधन का उपयोग करें, बात समझ में आया। और चाइना उधर एक सागर है, दिखा देते हैं, दक्षिण चीन सागर उसका नाम है। दक्षिण चीन सागर उसका नाम है। ये इंडिया दिखाई दे रहा है, इंडिया दिखाई दे रहा है ना। जस्ट इसके ऊपर में क्या है, ये वाला, ये तो आपका इंडिया है ना, यहां से यहां तक इस तरह से था ना इंडिया, जो भी है, ठीक है। तो ये वाला चीन था, ये वाला चीन था ना, तो चीन इतना से लेकर के इतना बड़ा है भैया, ये वाला पूरा का पूरा चीन है, बात समझ में आ गया। तो ये आपका दक्षिण तरफ है ना, सामने ऐसा क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है, इस सागर का नाम ही रख दिया दक्षिण चीन सागर, और इस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी बहुत सारा तेल वगैरह सब पाया जाता है, वहां का प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने के लिए जाना चाह रहा है। जबकि यहां पर बगल में आपको मिलेगा फिलीपींस, इसका अधिकार होना चाहिए, है ना। 200 नॉटिकल मील तक तो अपने ही देश का होता है ना, किसी भी क्षेत्र का। भारत का जैसे है तो भारत का यहाँ पर 200 नॉटिकल मील तक अपना क्षेत्र होगा, ठीक है ना। समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं, ये सब बात पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ पर कब्जा क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक
संसाधन उपलब्ध है, मतलब तेल खनिज वगैरह से उपलब्ध है, इसलिए वहां पर वो करना चाह रहा है। ठीक है, नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह सब देश है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि चाइना ज्यादा ताकतवर है ना, इस कारण से। बात समझना। तो भारत अभी परिचय चल रहा है, बाद बाकी पूरे दुनिया को ही पढ़ना पड़ेगा। अभी तो केवल भारत का परिचय चल रहा है, भारत को जानेंगे तभी तो दुनिया को जान पाएंगे। और हमेशा कंपैरिजन ये करना है कि भारत से कौन किधर है। भारत के पश्चिम में जाएंगे पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, इसके बाद ईरान, उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरबिया। ठीक है, ये आपका है कैस्पियन सागर, ये आपका ब्लैक सी। नाम सुने ये सबका? नहीं सुने हैं? सुने तो जरूर होंगे। ठीक है, ब्लैक सी, यहाँ पर आपका ये वाला एरिया पूरा का रूस, यहाँ पर यूक्रेन, इसी दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। ब्लैक सी होकर के माल वगैरह सब यहाँ पर नहीं ले पा रहा था, इस कारण से उनका युद्ध चल रहा है उनसे। बात समझे? ये सऊदी अरब, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका के सबसे दक्षिण में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है ना। यहाँ पर आपका पुर्तगाल है ना, स्पेन है, फ्रांस है, ये लंदन है। बात समझ में आया? ये आपका पुर्तगाल है। यही पुर्तगाली 1498 में यहाँ पर आया था, और उसके बाद यहाँ भारत पहुंचा था। हिस्ट्री तभी समझ में आएगा जब आप मैप को समझेंगे। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था ना, कहा? यहाँ पर इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा 1498 में ये केप ऑफ गुड होप की मदद से यहाँ पर अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी मिला था, फिर वहां से वो इंडिया उसको ले गया था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो समझना मैप को बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम हिस्ट्री को पीछे रखे हैं, ज्योग्राफी को आगे किए हैं। बात समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। ये दक्षिण में जाएंगे तो ये होता है हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। इधर जाते हैं, यह है प्रशांत। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पूरा का पूरा आधा पृथ्वी को कवर करता है वो। कहने को और सुनने को मिलता होगा, 3 कोना जल है, 1 कोना जलजला कर दिया है लड़का। 3 कोना जल है, 1 कोना पानी ना, 3 कोना जल है, 1 कोना पृथ्वी है। तो वही हम लोग टापू पर निवास करते हैं, ये सब टापू है। क्या जहां समुंदर है वहां समतल है? नहीं, समुद्र के अंदर भी बहुत सारा पर्वत पठार है। बस समझ आ गया? जिसको हम लोग कटक बोलते हैं, कटक। कटक से भी कई बार सवाल पूछा गया है। बस समझ में आया? तो समुद्र को भी, मतलब समुद्र से भी छानना है प्रश्नों को। बस समझे? अंदर तक, गहराई तक जाना। इतना कुछ अगर आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट लेने से कोई रोक नहीं सकता। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो रिजल्ट के वाकई में हकदार केवल आप ही होंगे। देखिए 10 क्लास तक, 12 क्लास तक इस तरह से पढ़ाई होता नहीं है ना। कंपटीशन की दुनिया में जब घुसेंगे तो यहाँ पर तो मतलब लगता है कि अथाह है, समुंदर है। बात समझे ना? वाकई में समुंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। बात समझे? तो बहुत ही जरूरी है इन सब चीजों को कवर करना। अगर नहीं करेंगे तो फिर सबको याद करना पड़ेगा। क्या उतना याद कर पाना संभव है? बिल्कुल संभव। ये सब पूरा का पूरा समझने वाला है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये बात समझने का है। ठीक है, यहां पर इसका घर था, इधर से इसको किसको जाना था? पूरब जाना था, इसीलिए इन लोगों ने बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट मतलब पूरब, पूरब में था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। पश्चिम रहता था, पश्चिम इंडिया कंपनी बनता। हर चीज में रीजन है कुछ ना कुछ। बात समझे? हर देश को आप जानिएगा। यहां पर बनाया गया स्वेज नहर, ये है आपका लाल सागर, ये है भूमध्य सागर। बात समझे? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अभी यहाँ पर इजराइल वगैरह सब है ना, वो सारा देश यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। इजराइल और कौन कौन सा बहुत सारे छोटे छोटे सब देश है। बात समझ में? हर देश को आपको जानना पड़ेगा। ये वाला प्राकृतिक मैप है, इसका फिजिकल मैप भी होता है, मतलब पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप को भी देखिए जरा सा। ये है आपका पॉलिटिकल मैप, इसमें सब देश का नाम दिखेगा। यहाँ वहां पर दिखता था नहीं, वो फिजिकल मैप था, उससे पता चलता था दुनिया में कहाँ सुखाड़ है, कहाँ ग्रीन ग्रीन है, मतलब ज्यादा जंगल है। बात समझे? ये आपका पूरा देश वगैरह सबका जानकारी देगा। दिखाई दे रहा है ना? ये सऊदी अरबिया की बात कर रहे थे। यहीं पर आपका सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, यहीं पर आपका था ये वाला।
रेड सी लिखा हुआ है ना, मेडिटेरियन सी जिसको भूमध्य सागर कहते हैं, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, गल्फ पर्शियन गल्फ है, इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी जिसको बोलते हैं, सब कुछ दिखेगा ए टू जेड। बस थोड़ा सा समय दीजिए, है ना, इतना जिंदगी बर्बाद हुआ ही है तो 6 महीना हमारे पास भी कर लीजिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है ना। वैसे भी घर में बैठले रहते हैं, 6 महीना यहीं पर बिताएंगे, 2 घंटा 3 घंटा, क्या दिक्कत है, बात समझे। यही लड़का जो था मेरा, यही लड़का अभी एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ये बोला था हमको कि सर हमको ना समय नहीं मिलता कि जीके को पढ़े, हम सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है मेरा समय, ठीक है। हम बोले कुछ नहीं करना, खाली आकर के बैठ जाइए मेरे क्लास में, बस ना, खाली आकर के मेरे क्लास में बैठ जाइए, मेरा सारा लेक्चर को सुन लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी जाके बंद करके रख दीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए जॉब में है, हर चीज को अगर पढ़ना पड़ता है, एक बार खाली उसको सीख लिए। हम तो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको दोबारा पढ़ने का जरूरी पड़ेगा ही नहीं, कोशिश हमारा यही रहता है ये क्लास में सब कुछ सीख जाए, बात समझे ना। अब बस थोड़ा सा और मेहनत करोगे और जल्दी हो जाएगा, बात समझे। तो रेगुलर क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखना है, क्लास एब्सेंट बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, मरने वाला मरवे करेगा, आप जाकर के उसको बचाइएगा नहीं, इसलिए क्लास मिस नहीं करना है। ना लाइन बाजार जाना है, लाइन बाजार का चक्कर सबसे खराब होता है। सब लड़का को फोन आते रहेगा, जा लाइन बाजार में नंबर लगा दिया, ओकरे बेटा रहे पूर्णिया ओकरे का लगाते, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, जब काम पड़ता है तभी ऑन करिए, फोन करिए, पैसा मंगाइए, बाद बाकी स्विच ऑफ, फिर से कोई मतलब नहीं, बात समझ में आया। क्योंकि आपका जिंदगी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका लाइफ। आप ही जब फेल कर जाइएगा ना जिंदगी में, तो वही आदमी फिर ताना देगा, कहेगा नहीं कि हमारा लाइन बाजार में दिखाने गया था, बात समझ में आया। सफलता का श्रेय सब लेता है, असफलता का श्रेय केवल आपका है, वर्ड को समझे। सफलता का श्रेय सब लेता है, पूरा दुनिया है, हमारे रिलेशन का है। अगर आप सफल हो जाते हैं, रिलेशन जोरदार के वहां तक पहुंचा देगा, लेकिन आप असफल हो जाएंगे तो आपको पूछने नहीं आएगा, उल्टे ताना मारेगा, बात समझ में आया। इसीलिए मेहनत करिए, यूपीएससी की भी परीक्षा बहुत बड़ी कठिन नहीं होती है ना। एम हमेशा ऊपर रखिए, बाद बाकी ये सब एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम तो कहते हैं यूपीएससी आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, सब सिलेबस बताएंगे, पहले ये बेसिक चीज तो पढ़ लीजिए, मन करेगा दिल करेगा तो जरूर वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर संपन्न करते हैं, कल आइए, बोलिए। हाँ।